अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 PSQ, 6th एडिशन ऑफ NABH। सो ये चैप्टर 5th एडिशन में इसका नाम चेंज हुआ था, 6th एडिशन में नाम वही है, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो सबसे पहले इसके इंटेंट की बात करें तो इंटेंट मोटा मोटा तो वही है जो 5th एडिशन में था। कुछ 2-4 लाइनें स्पेसिफिक ऐड हो गई हैं, जैसे मैनेजमेंट क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेजिग्नेट अ पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम, पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर, ये लाइन ऐड हुई है। इसके अलावा क्लिनिकल इंडिकेटर्स इस बार ऐड हुए हैं। अगर आपने ये बुक गो थ्रू की हो 6th एडिशन की तो क्लिनिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऐड किए गए हैं। तो वो चीज़ एक लाइन इसमें इंटेंट में ऐड हुई है। कल्चर ऑफ सेफ्टी की जो लाइन ऐड हुई है वो पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर। हालांकि ये पहले भी था लेकिन कुछ स्पेसिफिक चेंज हुए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्लिनिकल इंडिकेटर्स, क्लिनिकल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक, अगर वो एप्लीकेबल हैं तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में। और इसके अलावा मैकेनिज्म फॉर पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम मेजर्स, तो इसका मैकेनिज्म होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये चीज़ इंटेंट में इस बार लाइंस ऐड हुई है। मोटा मोटा इंटेंट इस चैप्टर का जो इंटरप्रिटेशन होता है चैप्टर का या इंटेंट होता है बेसिक, वो सेम है। अब स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंडर्ड फर्स्ट से। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या था इसका 5th एडिशन में, वही यहाँ पर भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स स्ट्रक्चर्ड पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम। सो इट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड ओवरऑल पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में बात करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं A मीन्स PSQ 1A। ये क्या बात करता है? द पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम इज डेवलप्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय अ पेशेंट सेफ्टी कमेटी। तो जो PSQ प्रोग्राम जो है उसको डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? पेशेंट सेफ्टी कमेटी की। सो 5th एडिशन में भी इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में यही बात हो रही थी। यहाँ पर 6th एडिशन में कोई अपडेट या चेंज नहीं आया है। ए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इट्स सेम 5th to 6th, नो चेंज। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी की मैं बात करूँ तो ये बात करता है द पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर्स all the major elements related to patient safety। so इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, एज इट इज है 5th एडिशन में जैसे था। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो ये बात करता है द प्रोग्राम कवर्स ऑल इंसिडेंट्स ranging from no harm to sentinel event। ये भी हम ऑलरेडी 5th एडिशन की क्लास थी उसमें ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कोई इसमें अपडेट या चेंज नहीं आया है।
तो आप 5th एडिशन की क्लास गो थ्रू करेंगे, सेम चैप्टर 6 की PSQ की, सेम फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का डिटेल में रिव्यू मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी की। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। अब डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या बात करता है? डेजिग्नेटेड पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर कोऑर्डिनेट्स, उसका काम है कोऑर्डिनेट करना एंड इंप्लीमेंट भी करना व्हाट? पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम। सो यहां पर बात की गई है पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर को डेजिग्नेट करने की। पहले भी पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर की डेजिग्नेशन की बात थी, लेकिन यहां पर थोड़ा अपडेट आया। एक तो जो पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई था उसको डी में मर्ज कर दिया गया है। सो 5th एडिशन का डी और 6th एडिशन का डी भी यही है, और 5th एडिशन का ई और 6th एडिशन का डी भी यही है। सो डी और ई ऑफ 5th एडिशन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी में मर्ज हो गए हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पहले रिक्वायरमेंट थी क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर की, अब वो रिक्वायरमेंट यहाँ से रिमूव कर दी गई है 6th एडिशन में। तो ये एक मेजर अपडेट है। लेकिन जो ये जिम्मेदारी थी क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर की, वो किसको दे दी गई? अब पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर को। सो पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर को डेजिग्नेट करने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है? पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर कौन हो सकता है? या तो डॉक्टर, डॉक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो MCI की गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम MBBS क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, या फिर नर्स भी हो सकती है। तो नर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रीफरेबली BSc नर्सिंग हो या MSc नर्सिंग हो तो बेटर है, जिसको एक्सपीरियंस हो। किस चीज का एक्सपीरियंस हो? मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इन क्लिनिकल डोमेन्स, मीन्स क्लिनिकल डोमेन्स में रिस्क को मैनेज करने का उसको एक्सपीरियंस हो प्रीफरेबली, और डॉक्टर और नर्स हो, उसको आप पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो अब आपके HR की फाइल में पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर का जॉब स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, या तो डॉक्टर को बनाइए या नर्स को बनाइए और जिसका एक्सपीरियंस हो क्लिनिकल डोमेन्स में रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसको थोड़ा आइडिया हो क्लिनिकल क्या क्या रिस्क हो सकती हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली आपके पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पाएगा। ओके, और क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट अब यहां से रिमूव कर दी गई है। ये मेजर अपडेट है 6th एडिशन में। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के लिए हम इसको क्लीन कर लेते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या आ गया? डी हो गया ये। तो PSQ1 का G, सॉरी E, PSQ1 का E 6th एडिशन में। लेकिन ये 5th एडिशन में जो G था PSQ1 का G 5th एडिशन में, वही यहां पर PSQ1 का E बन गया है। अब आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि पिछली जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बात की थी, D ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में E मर्ज हो गया है, तो F आना चाहिए, लेकिन यहाँ G है। यस, क्योंकि F जो है वो PSQ1F में जाके मर्ज हुआ है। तो अगला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 5th का G बनता था वो क्या बन गया? सीक्वेंसिंग चेंज होके यहाँ पर E बन गया। ये क्या बात करता है? ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स प्रोएक्टिव एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स प्रोएक्टिव एनालिसिस ऑफ
पेशेंट सेफ्टी रिस्क एंड मेक इंप्रूवमेंट्स accordingly. सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वही है जो फिफ्थ एडिशन में था, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। तो अगर आप इस क्लास को डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिफ्थ एडिशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो जी क्लास है वही है। तो इस स्टैंडर्ड को जब आप देखेंगे तो मोटा मोटा ये सारे पॉइंट्स कवर कर दिए गए वहां पर, बट यहां पर एक चेंज कैटेगरी में जरूर आया है। पहले ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था वो क्या था, एक्सीलेंस लेवल का था फिफ्थ एडिशन में। अभी सिक्स्थ एडिशन में ये कमिटमेंट में आ गया है। सो कैटेगरी एक तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की चेंज हो गई है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई की सिक्स्थ एडिशन में, जो पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जी हुआ करता था, राइट। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करें, सॉरी एक इसमें और छोटा सा अपडेट है, वो ये है कि जो ये प्रोएक्टिव एनालिसिस के लिए जो टूल्स थी जैसे FMEA या हीरा जो करते थे, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, फेलियर मोड, इफेक्टिव एनालिसिस, यहाँ पर एक और टूल की बात की गई है HVA, हजार्ड वल्नरेबिलिटी analysis. So you can also use this new tool as mentioned in the 6th edition objective element E, right. अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट F, ये क्या था पहले, H था फिफ्थ एडिशन में, सिक्स्थ एडिशन में क्या बन गया, ये F बन गया, 1 का F, PSQ 1 का F। ये क्या बात करता है, जो पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम है वो रिव्यू होगा और अपडेट होगा, रिव्यू एंड अपडेटेड एनुअली, यानी कि वंस इन अ ईयर इसको अपडेट या रिव्यू करना होता है। तो ये सेम ही है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है जी बन गया, जो पहले क्या था, आई था, और यहां पर एफ, जो पहला वाला एफ था वो भी मर्ज हो गया है फिफ्थ एडिशन का, तो जो यहां नहीं था वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब जी जो बना है सिक्स्थ एडिशन में, वो फिफ्थ एडिशन में क्या हुआ करता था, आई। ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अडॉप्ट करेगी क्या, नेशनल या इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, या तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के पेशेंट सेफ्टी गोल्स अडॉप्ट करेगी और उनको इंप्लीमेंट भी करेगी। तो यहां पर सिक्स्थ एडिशन में सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, ये जस्ट उसकी सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अगेन वैसे कोई मेजर चेंज नहीं है, एक लाइन जरूर ऐड हुई है। पहले इसको केवल पेशेंट सेफ्टी गोल्स या सॉल्यूशन कहते थे, अभी इसको फ्रेमवर्क भी कहा गया है। सो यू कैन यूज एनी वर्ड, पेशेंट सेफ्टी गोल, पेशेंट सेफ्टी सॉल्यूशन और पेशेंट सेफ्टी फ्रेमवर्क। इंटेंट में भी ये लाइन ऐड हुई थी, बट मैंने वहां आपको नहीं बताया था कि जब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका सिक्स्थ एडिशन में सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो कि अब रिड्यूस हो गए, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को मर्ज कर दिया गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पहले आई तक थे, अब केवल जी तक रह गए। इसके अलावा जो डिटेल में एक एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हमने अगर स्टडी करना है तो फिफ्थ एडिशन की क्लास गो थ्रू करिए। तो जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट यहाँ पर नया कुछ भी नहीं है वो सारा डिटेल आपको अपडेट मिल जाएगा। जो अपडेट्स थे सिक्स्थ एडिशन के मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। ओके, चलिए, थैंक यू।